ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बेसिक थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 16 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो वीडियो लेक्चर अगर हम 15 की बात करें, जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। बाकी आप जो है अपने दोस्तों से वीडियो लेक्चर आप ले सकते हैं और कॉलेज का हम जो व्हाट्सएप नंबर बताया है कौन सा है 9887803225। ठीक है, ये कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपके पास लिंक नहीं पहुंच रहा है, इससे सारी परेशानियाँ इसको कॉलेज व्हाट्सएप पे आप जो है छोड़ सकते हो या इसको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि वीडियो लेक्चर हमने 15 में क्या डिस्कस किया था। हम इसमें पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें इसमें स्टडी किए थे। इसमें हमने क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश होता है, ठीक है, किसी धातु की प्लेट पर आपतित होता है और आपको पता है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E बराबर h/ν ये होता है। और क्या बताया था इसमें कि जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, आवृत्ति होती है न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित कराया जाता है, तो उस धातु की प्लेट से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं आपके, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अच्छा, और आप पढ़ते हैं कि जब विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बहना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा। तो इन इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, गति करते हैं, इनके कारण परिपथ में एक माइनर वैल्यू वाली यानी अल्प मान वाली एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे कौन सी विद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये हमने स्टडी इसमें कर लिया था कि कौन सी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश एक धातु की प्लेट पर आपतित कराया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को, विद्युत धारा को फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इतना स्टडी कर लिया था। अब देखते हैं कि इसके क्या परिणाम थे। इसके क्या परिणाम निकल के आए थे। ठीक है, प्रायोगिक परिणाम, इसी में हेडिंग रहेगी, उसी में प्रायोगिक परिणाम। जब ये प्रयोग किया गया कि एक धातु की प्लेट लगाई गई, एक संग्राहक प्लेट लगाई गई, उनको एक वोल्टेज आरोपित, उनके ऊपर एक विभव आरोपित किया गया। ठीक है, एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया, एक अमीटर जोड़ा गया। तो इस प्रकार से एक प्रयोग किया गया। तो उस प्रयोग करने के पास और जो क्या बोलते हैं, जो आपकी उत्सर्जक प्लेट थी, उस उत्सर्जक प्लेट पर आपतित एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया गया। तो जो फोटोन उस पर प्लेट पर गिरते हैं, तो फोटोन आपतित होने के कारण क्या होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उसमें क्या विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा से संबंधित भी कुछ परिणाम प्राप्त हुए। तो उन्हीं को हम प्रायोगिक परिणाम के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या थे प्रायोगिक परिणाम, उनको हम देखते हैं।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के निम्नलिखित प्रायोगिक परिणाम। ठीक है, क्या क्या थे उनको देखते हैं। नंबर 1 क्या कहते हैं इसमें, देखिए आपतित जो विकिरण होता है, आपतित जो प्रकाश होता है, तो उसी के आधार पर था कि आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो आपतित प्रकाश या आपतित विकिरण की तीव्रता के कैसी होती है, समानुपाती होती है। इसको मैं लिख ले रहा हूँ फिर इसको समझूंगा। ठीक है, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति से आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, अधिक आवृत्ति पर प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश वैद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता, प्रकाश वैद्युत धारा का मतलब है कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रकाश वैद्युत धारा का मान। ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा का जो मान है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि आपतित जो विकिरण है जो प्लेट पर गिर रहा है, चित्र आपके साथ आपने बनाया होगा, तो जो उत्सर्जक प्लेट है उस पर जो फोटोन के रूप में जो लाइनें आ रही हैं वही आपतित विकिरण है। ठीक है, तो आपतित विकिरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण की तीव्रता का मान जितना अधिक होगा प्रकाश विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जितना फोटोन उस पर गिरेंगे तेजी से तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, अधिक से अधिक फोटोन उस पर गिरेंगे तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होंगे तो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसी को तो बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, उसका मान भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में इस पॉइंट में छोटा सा ग्राफ बनेगा, उसको बना देंगे, इस प्रकार से बना देते हैं, ये है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ इस अक्ष में आप दिखा दीजिए आपतित विकिरण की तीव्रता। आपतित विकिरण की तीव्रता, और इस अक्ष में दिखा देंगे आप प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, इस अक्ष में हमने दिखा दिया प्रकाश विद्युत धारा, और इस पर क्या दिखा दिया आपतित विकिरण की तीव्रता। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है वैसे वैसे ही इसका मान भी घट पड़ता है। यानी कि ग्राफ से स्पष्ट है कि इधर लिख दूं मैं, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट से पहले वो लिखो कि विकिरण की तीव्रता आपतित
विकिरण की तीव्रता का मान बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट है प्रायोगिक परिणाम का। क्या परिणाम है कि आपतित विकिरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी, परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसको मैं हटा दूं, नोट कर लीजिए। देखिए जरा इसको। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमने चित्र बनाया था उसमें एक हमने वोल्टता आरोपित की थी। ठीक है, तो उस वोल्टता का जब मान आप बढ़ाएंगे तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा है, कौन सी धारा प्रवाहित है, प्रकाश वैद्युत धारा, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो उसमें आरोपित वोल्टता है चित्र में, जब आप उसको बढ़ाएंगे, प्रायोगिक व्यवस्था में जो आरोपित वोल्टता है उसका मान जब बढ़ाएंगे, उसके बाद भी प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा नहीं, यानी उसमें वृद्धि नहीं होगी। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति में जो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसे कौन सी धारा कहेंगे, संतृप्त विद्युत धारा या संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको भी। प्रायोगिक व्यवस्था में आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाने पर, आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाने पर परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, सिंपल सा है कि जब अप्लाई वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जिस पर आरोपित वोल्टता में वृद्धि करने पर, आरोपित वोल्टता में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत रहता है। प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा को
प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा को संतृप्त धारा कहा जाता है, सैचुरेशन करंट कहा जाता है। संतृप्त धारा कहा जाता है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर है, ओके। वही लिखा है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, इसको ट्रांजिस्टर में भी पढ़ चुके हैं आप, सैचुरेशन करंट वहाँ भी बताया गया है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांजिस्टर में बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगी कि आप बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए देखें, नेक्स्ट क्या है आपका तीसरा पॉइंट, निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ये ठीक है। निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निरोधी विभव। कौन सा विभव होता है, देखिए जब हमने आपको डायग्राम बनवाया था तो उसमें दो इलेक्ट्रोड थे, दो प्लेट थी, एक तो क्या थी उत्सर्जक प्लेट और एक कौन सी थी आपकी संग्राहक प्लेट। संग्राहक प्लेट उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किधर जा रहे थे, संग्राहक प्लेट। उस प्लेट का नाम संग्राहक इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होकर संग्राहक प्लेट की ओर गति करते हैं और संग्राहक प्लेट उनको क्या करती है, एकत्र करती है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला है, संग्राहक प्लेट। अब संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक विभव प्रदान करके या अप्लाई कर उसमें बढ़ाया जाता है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है उसको, ठीक है। नेगेटिव जो पोटेंशियल अप्लाई करके उसके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि परिपथ में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव जो संग्राहक प्लेट है उसको हमने कैसे जोड़ दिया है, नेगेटिव से जोड़ दिया। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन उधर पहुँचेंगे, संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुँचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुँचेंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही थी इलेक्ट्रॉनों के कारण वो क्या होने लगेगी, उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल, जितने नेगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाता है, बीच में क्या जाता है, प्रतिकर्षण बल। तो उसी नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल या हिंदी में निरोधी विभव, ठीक है। क्लियर हो गया। जितने संग्राहक प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होते हैं संग्राहक प्लेट पर वो नेगेटिव क्या प्रतिकर्षण बल के कारण उसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, वो उनके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपल्सन। इस कारण इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं और परिपथ में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। इसी पोटेंशियल को हम जो अप्लाई किया था हमने नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट पर, इसी पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, निरोधी विभव इन हिंदी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड कट ऑफ पोटेंशियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं कि संग्राहक निश्चित आवृत्ति के लिए लिख लीजिए, निश्चित आवृत्ति के लिए
निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक प्लेट, संग्राहक प्लेट मतलब कलेक्टर प्लेट, संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक विभव, संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव से, संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक, संग्राहक प्लेट पर लिखो, ठीक है ना। अब ठीक है कि संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक विभव आरोपित किया जाता है। क्या होता है अभी बताया हमने कि जब आप आरोपित करोगे तो फिर क्या होगा, संग्राहक प्लेट पर किया जाता है, तब संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश बोल दीजिए या फिर विभव दोनों से ज्यादा चाहिए, ऋणात्मक विभव के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा वो प्लेट पर ऋणात्मक विभव के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा प्लेट के मध्य प्रतिकर्षण बल होने के कारण, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्लेट के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इससे क्या होगा कि जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इस स्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन, इन्हीं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तो कहते हैं ना फोटो इलेक्ट्रॉन, स्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो गया, 0, शून्य हो जाता है। प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टा के इस मान को, ऋणात्मक वोल्टा, नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो ऋणात्मक वोल्टा के इस मान को क्या बोलेंगे, निरोधी विभव कहते हैं। ये हो गया आपका कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप नोट करोगे, देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको कट ऑफ पोटेंशियल हो गया क्लियर। ठीक है, और फिर 1-2 पॉइंट क्लियर हो गई दूसरे पॉइंट तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, इसको हटा दे रहा हूँ। इसको नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति किसे कहते, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं उसको।
चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति सेम है। दहली आवृत्ति आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जब हेडिंग डाली थी आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें स्टार्टिंग की जो लाइन थी वो इसी की लाइन है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर। तो एक निश्चित जो आवृत्ति है, अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश प्लेट पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर जब प्रकाश आपतित होगा धातु की प्लेट पर, तभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और ये जो निश्चित आवृत्ति है, उसी निश्चित आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। चलिए लिख लेते हैं, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर आपतित प्रकाश के कारण, आपतित प्रकाश या आपतित विकिरण, ठीक है, क्या है, प्रकाश के कारण धातु की सतह या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। क्या लिखा है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति से, दोबारा से लिख दिया इसको देखो, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर आपतित प्रकाश के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, उस निश्चित आवृत्ति से अधिक होने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। इस निश्चित आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस निश्चित आवृत्ति का कहते हैं दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए, एक दो पॉइंट और हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दहली आवृत्ति हो गया आपका, आगे है वर्क फंक्शन कार्यफलन। ठीक है, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। ओके, तो अभी उसी टॉपिक पे हैं हम, और बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।